हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि एमएस एक्सेल में इफ़ फार्मूला किस तरह से काम करता है और ये किस किस तरह से वर्क कर सकता है, इसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ इस फार्मूले का यूज़। देखिए, इफ़ फार्मूला काम क्या करता है। इफ़ का काम होता है एक्सेल के अंदर लॉजिकल टेस्ट करना, मतलब किसी भी पर्टिकुलर सेल को ये एक क्या करता है, टेस्ट करता है। और टेस्ट करने के बाद आप उसमें क्या आउटपुट चाहते हैं वो भी आप ट्रू और फॉल्स में, आपका आंसर ट्रू में क्या होना चाहिए और फॉल्स में क्या होना चाहिए। मीन्स कहने का ये है कि आपके घर में कोई गेस्ट आए और आपसे पूछे, या सपोज़ करो कि मैं आपसे पूछूं कि आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो आपका आंसर या तो हाँ होगा या ना होगा। अगर आपका आंसर यस है तो आपको चाय मिल जाएगी, अगर आपका आंसर नो है तो आपको चाय नहीं मिलेगी। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर किसी गेस्ट के नाम लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जस्टिन का नाम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जस्टिन जो लिखा है वो हमारा A5 सेल में लिखा है। तो A5 सेल को हम किस तरह से टेस्ट करेंगे, देखिए फ्रेंड्स। तो इक्वल टू एफ लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। लॉजिकल टेस्ट यहाँ बोल रहा है, लॉजिकल टेस्ट में जस्टिन से बात करते हैं कि अगर A5 सेल में बराबर है किसके, A5 सेल अगर बराबर है जस्टिन के। देखिए, जब हम एक्सेल में लॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं या एक्सेल के अंदर कोई भी कंडीशन हमारी अल्फ़ाबेट्स में होती है तो उसको हमेशा डबल कोट में लिखा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ मैंने डबल कोट मतलब इन्वर्टेड कॉमा लिया है और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे। ठीक है, अगर A5 जस्टिन के बराबर है, मेरी बात को ज़रा गौर से समझिएगा। अगर A5 जस्टिन के बराबर है तो जैसे ही मैं कॉमा यहाँ लगाता हूँ तो यहाँ आपसे बोलेगा वैल्यू इफ़ ट्रू। ये देखिए, वैल्यू इफ़ ट्रू ओपन हो गया, एक्टिवेट हो गया। तो अगर हाँ ठीक है, अगर जस्टिन के बराबर है तो भैया चाय देनी है, नहीं देनी है, देनी है ना। तो क्या मिलना चाहिए उसको, इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ टी उसे मिल जाए। ठीक है ना, तो उसे यहाँ मिल जाए टी, राइट। इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे। और अगर यहाँ पर जस्टिन नहीं हो, कोई और नाम हो या ब्लैंक हो, तो कॉमा लगाने के बाद हमसे पूछते हैं ना वैल्यू फॉल्स। ठीक है, अगर यहाँ पर जस्टिन नहीं है, इसकी जगह कोई और नाम हो, तो आप क्या देना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं अगर तो सही तो वो नाम लिख दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो आप उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। देखिए, ब्लैंक के लिए लगाना पड़ता है हमें 2 बार डबल कोट। इसका मतलब कुछ नहीं आएगा, अगर जस्टिन की जगह कुछ नहीं है तो यहाँ भी कुछ नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो ये जस्टिन, ये सेल ब्लैंक, A5 ब्लैंक, तो ये वाला भी आंसर हमारा ब्लैंक आएगा। बट मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ जस्टिन की जगह किसी और का नाम लिखें तो उसको हम देना चाहते हैं कॉफ़ी। ठीक है, और इस कॉफ़ी को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स है हमारे। जब भी कोई नाम हमारा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में लिखता है तो उसको हम डबल कोट्स के बीच में लिखता है। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जब मैं एंटर करूँगा तो अब देखिए, इस A5 पे अगर जस्टिन होगा तो टी आएगा, और अगर A5 में जस्टिन नहीं होगा तो कॉफ़ी आएगा। अब फ्रेंड्स बताएं कमेंट करके कि क्या आंसर आएगा। जस्टिन है तो टी आएगा या कॉफ़ी आएगा। तो आंसर आएगा टी, क्योंकि वहाँ पर जस्टिन लिखा है। अगर मैं जस्टिन की जगह किसी का भी XYZ नाम लिख देता हूँ, वहाँ आंसर चेंज हो जाएगा कॉफ़ी। क्यों, क्योंकि यहाँ लॉजिकल टेस्ट में हमने लिखा गया है कि अगर A5 सेल में जस्टिन होगा बस तभी टी आएगा, अदरवाइज़ किसी भी नाम में कॉफ़ी आएगा। ठीक है ना। तो पहली कंडीशन क्लियर हुई आपके फ्रेंड्स। अब मैं आपको समझाता हूँ दूसरी कंडीशन। देखिए इधर, ये तो थी हमारी अल्फ़ाबेट्स पे। इसी कंडीशन को आप नंबर्स में भी यूज़ कर सकते हो। नंबर में यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना है, मैं फॉर्मूला दोबारा लगाता हूँ, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, और लॉजिकल टेस्ट में फिर से हम नाम को सिलेक्ट करते हैं। और मैं यहाँ, अगर ये सेल बराबर होता है रोहित जस्टिन के बराबर होता है, ठीक है, लेकिन सेल में जस्टिन नहीं लिखा है। ठीक है ना, सेल में लिखा है मेरा नाम। तो अगर जस्टिन के बराबर है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि वैल्यू ऑफ ट्रू में अगर जस्टिन के बराबर है तो 100। अब यहाँ पर हम नंबर्स में लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम ऐसे 100 लिख देंगे, राइट। अगर ये वाला सेल जस्टिन के बराबर होता है तो आंसर 100 आ जाए, अदरवाइज़ कॉमा लगाएंगे। अब पूछेगा वैल्यू फॉल्स, अगर जस्टिन के बराबर नहीं है तो क्या वैल्यू आ जाए, तो जस्टिन के बराबर अगर नहीं तो वैल्यू आ जाए 50। ठीक है, अब आप बताइए, ये A5 सेल अगर जस्टिन, यहाँ जस्टिन होगा तब 100 आएगा, जस्टिन नहीं होगा तो यहाँ 50 आएगा। अब मैं जब एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, 50। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर जस्टिन लिखता हूँ तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 100। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक, तो ये आएगा 100। अगर मैं जस्टिन के अलावा XYZ किसी के भी नाम लिख दूँ, जैसे मैं लिख दिया फैज़ान, तो यहाँ 50 आंसर मिलेगा।
तो इफ़ फॉर्मूले का ये जो सेकंड मेथड था ये आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको बात करते हैं यहाँ नंबर्स के ऊपर, ठीक है। अभी तक हमने बात किया था यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स के ऊपर, बात करते हैं नंबर्स के ऊपर। जैसे यहाँ हमने नंबर लिखा है 50, ठीक है। अब हम इस 50 को टेस्ट करते हैं, इजिकल टू 100 लिखते हैं, आपको ईजिली हो जाएगा समझना थोड़ा, 100। तो इजिकल टू ब्रैकेट ओपन यहाँ करते हैं, लॉजिकल टेस्ट करते हैं A5 को फिर से। अगर A5 सेल बड़ा है, किससे बड़ा होना चाहिए? अगर ये बड़ा होता है हमारा 100 से, अगर 100 से बड़ा है, अगर A5 सेल में 100 से बड़ी वैल्यू लिखी है तो कॉमा, हमें आंसर में क्या चाहिए? हमें आंसर में चाहिए यहाँ पर A5 सेल में जो भी वैल्यू लिखी हो, A5 सेल में जो भी वैल्यू यहाँ लिखी हो उसका 5% अमाउंट चाहिए, ठीक है। नहीं तो वैल्यू फॉल्स, मतलब यही तो यहाँ पर हमें चाहिए 0। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। एंटर करेंगे तो आंसर आएगा 0। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर 100 से बड़ी वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 110 कर देता हूँ तो इसका 5% अमाउंट निकल कर आ जाएगा 5.5 रुपीज़। अगर मैं यहाँ पर 200 कर देता हूँ तो 200 का 5% कितना होता है? 10 रुपीज़। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 रुपीज़। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। अब यहाँ पर हम एक और वैल्यू ऐड कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं नंबर 2। अब ये नंबर 2 की कहानी क्या? अब दो सेल्स को एक साथ टेस्ट करते हैं, ये देखें। तो ये हम किस तरह से करेंगे, चलिए देखते हैं इसे भी। तो यहाँ करना है क्या है, एक सेल में लिखा है 200 और एक सेल में लिखा है हमारा 100। तो इन दोनों को हम कैसे टेस्ट करते हैं बताते हैं। तो करना है क्या है यहाँ पर, तो इजिकल टू लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और लॉजिकल टेस्ट अब करते हैं यहाँ पर A5 और B5 का टेस्ट। अब यहाँ पर हम कंडीशन देखिए। अब नंबर्स की कहानी क्या होती है फ्रेंड्स, कि नंबर्स में आप ग्रेटर देन यूज़ कर सकते हैं और आप लेस देन कर सकते हैं, इक्वल टू कर सकते हैं, ठीक है। आप ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू लगा सकते हैं, ठीक है। आप लेस देन के साथ इक्वल टू लगा सकते हैं, ठीक है ना। कभी भी ग्रेटर देन लेस देन एक साथ काम नहीं करेंगे, इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। तो ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू काम करेगा, लेस देन के साथ भी इक्वल टू हमारा काम करता है। तो यहाँ मैं लगाता हूँ सबसे पहले इक्वल टू। अगर A5 और V5 दोनों बराबर हैं, इसका मतलब होता है कि अगर इन दोनों सेल में वैल्यू बराबर लिखी है, बात समझ आ रही है। अगर बराबर लिखे तो कॉमा लगाएंगे तो वैल्यू ऑफ ट्रू में आप क्या आउटपुट चाहते हैं, वैल्यू ऑफ ट्रू में आप क्या आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट आपको यहाँ देना पड़ेगा। तो या वो आपका आउटपुट अल्फ़ाबेट्स में हो सकता है या वो आउटपुट्स आपका नंबर्स में हो सकता है। अगर अल्फ़ाबेट्स में है तो डबल कोड का यूज़ करना पड़ेगा और अगर नंबर्स में है तो बिना डबल कोड्स के काम हमारा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट्स में बताता हूँ। तो यहाँ डबल कोड्स में लिखता हूँ, अगर ये दोनों बराबर हैं तो आंसर में आता है पिज़्ज़ा। भूख भी बहुत लग रही है तो पिज़्ज़ा का नाम आना बहुत ज़रूरी है। नाम से कुछ नहीं होगा तो खाने से कुछ होता है, ठीक है। तो चलिए इन्वर्टेड कॉमा से बंद करता है। अब नहीं तो कॉमा लगाएंगे वैल्यू फॉल्स में। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तब क्या खाना पसंद करेंगे हम लोग, तब हम खाना पसंद करेंगे मोमोज़। चलिए ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ हमारा डबल कोट लगना रह गया, एक बार लगा देते हैं। अब देखिए अगर ये दोनों बराबर हैं तब तो मिलेगा पिज़्ज़ा खाने के लिए, और अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तब मिलेगा हमें मोमोज़ खाने के लिए। तो फ़िलहाल तो यहाँ 100 है, यहाँ 200 है, यहाँ 100 है, तो बराबर तो नहीं है ना गाइस। जब ये बराबर नहीं है तो नसीब में क्या है, हमारे मोमोज़ हैं इस टाइम तो नसीब में क्या है, मोमोज़ है। अगर मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ तो यहाँ पर पिज़्ज़ा मिल जाता है। अगर मैं यहाँ 200 कर देता हूँ तो फिर से मोमोज़ आ जाते हैं। अगर यहाँ भी 200, दोनों बराबर हुए तो आंसर वही आएगा जो वैल्यू ट्रू में रखा था। और अगर ये दोनों इक्वल हुए तो आंसर आएगा हमारा वैल्यू फॉल्स वाला। जब ये दोनों हमारे इक्वल नहीं होंगे तब आंसर आएगा वैल्यू फॉल्स, जो कि ये रहा। और जब ये दोनों बराबर हैं तो आंसर आएगा वैल्यू ट्रू। तो फ्रेंड्स ये इफ़ फॉर्मूला आपको अच्छे समझ आया होगा। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फ़िलहाल आज की क्लास में इतने ही, नेक्स्ट क्लास में इसके और भी जो मेथड है वो आपको कवर कराए जाएंगे। तो अगर इफ़ फॉर्मूला आपको समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम आपको वीडियो बना कर दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में बस इतना ही।